जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने प्यारे राज्य देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के सभी सम्मानित देवतुल्य नागरिकों को, अपने प्यारे भाई बहनों को, अपने माता पिता तुल्य पूजनीय बुजुर्गों को, अपने प्यारे बच्चों को, अपने उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेही यानी कि गढ़वाल में बोलता हम फुलफुल संग्राम की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ ही अभी कहना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के सभ्य संस्कृति, रीति रिवाज, लोक पर्व सिर्फ मनाने मात्र से काम नहीं चलेगा मेरे भाई बहनों, इन्हें बचाना भी पड़ेगा। यह तभी बचेंगे जब उत्तराखंड वासियों को उनके अधिकार मिल पाएंगे, उनके जल जंगल जमीन पे उनका अधिकार होगा जो उन्हीं का है। उनके जो जीवन हमारे लिए जो मूल निवास है साथियों, जिसपे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब हमें मूल निवास मिलेगा, जब उत्तराखंड की माँ बहन बेटों की अस्मिता बची रहेगी, जब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, जब हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी, जब उत्तराखंड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, उन्हें न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवरीथिंग बेहतर मिलेगा, तभी हमारी तमाम चीज़ें बची रहेंगी। और इन्हें बचाने के लिए सभी सम्मानित उत्तराखंड वासियों को एकजुट एकमुट होना है। जिस प्रकार से हमने एक स्वर में आशुतोष भाई के लिए रिहाई की मांग की, उसी प्रकार से हमने एक स्वर में अपने उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, माँ बहनों की अस्मिता को बचाने के लिए, मूल निवास के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और अपने नवयुवक भाई बहनों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आवाज उठानी है मेरे भाई बहनों। और सब पूरे उत्तराखंड को एकजुट होना है। जात धर्म पार्टीवाद सब कुछ से ऊपर उठ करके हमने अपना उत्तराखंड को एक सौंदर्य सुरक्षित गौरवपूर्ण उत्तराखंड बनाना है मेरे भाई बहनों। और यह काम उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक कर सकता है, कोई नेता फेता राजनीतिक पार्टी कोई भी नहीं कर सकता। हम सभी सामान्य भाई बहनों को कंधे से कंधे मिला करके अपने उत्तराखंड को सुरक्षित रखना है, हर हाल में रखना है साथियों। और इसके लिए हमें एकजुट एकमुठ होना है, थोड़ा सा राजनीतिक से ऊपर उठ के और खुले दिमाग से सोचना है मेरे भाई बहनों। आज मैं विभिन्न विषयों पे बात करना चाहूंगी और मैं बहुत से विषयों पे टोंट भी कसना चाहूंगी। जिसे बुरा लगे तो लगे, मैं उन्हीं के लिए बोलूंगी जो देश के साथ, हमारे उत्तराखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो दो मुहैया सांप बने हुए हैं, जो पीठ पीछे कुछ और अब मुंह के आगे कुछ और हैं, जो एक तरफ बेटियों के मान सम्मान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जाकर के बेटियों के अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। मैं उनको टोंट भी कसना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। तो आप सभी सामान्य भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो आप शेयर जरूर करा करें, ताकि मेरी बातें उन दो मुहैया सांपों तक पहुंच सके जो दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और रखते हैं। उन्हें फर्क पड़े इस बात का कि आखिर वो मेरी देवभूमि के साथ, मेरे के देश के साथ कर क्या रहे हैं। तो मैं वन बाय वन करके अपने मुद्दे रखती हूँ, अपने विचार रखती हूँ। आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे मेरे भाई बहनों। आप मुझे, मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप मुझे फॉलो ना करें, सब्सक्राइबर ना करें, मेरी तारीफ ना करें, मुझे कुछ भी, आई एम सॉरी भाई बहनों, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं इसके लिए नहीं बोलती कि कोई मुझे कमेंट करेगा, तारीफ करेगा, मुझे फॉलो करेगा या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। नहीं मेरे भाई बहनों, मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड का, मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति इतना सक्षम हो कि उन्हें किसी दूसरे तानाशाही या किसी भी व्यक्ति की हेल्प की जरूरत ही ना हो। हालांकि संगठन में शक्ति होती है, लेकिन यदि वह शक्ति हमें दबाने का काम करे तो वो हमारे किसी काम की नहीं। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप मेरी बातों को, मेरे विचारों को, मेरे वीडियो को शेयर किया करें, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों के खिलाफत में मैं अपने विचार रखती हूँ। अब मैं मनुष्य के खिलाफत में नहीं हूँ, मैं उनके बुरे कर्मों के खिलाफत में हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा कर्म, मेरा लक्ष्य सिर्फ विरोध करना नहीं है, मेरा लक्ष्य सृजन करना है, बेहतरी का, नैतिकता का, मानवीय मूल्यों का, उस सच्चाई का, उस सत्य का, उस अच्छाई का, जिसके लिए सचमुच में मनुष्य का निर्माण इस धरती पे हुआ है, जिसके लिए हम इस धरती पे आए हुए हैं मेरे भाई बहनों। बाकी तो जो हमारी बेसिक नीड है वो तो प्रकृति भी पूरा कर लेती है मेरे भाई बहनों। आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति पानी हमारे लिए, हवा, भोजन, तमाम तरह की चीजें उत्पन्न करती है। लेकिन जो हमें अपनी सुरक्षा सुरक्षा के लिए करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक के लिए करना चाहिए, अपने रक्षात्मक के लिए करना चाहिए,
अपने आत्मसम्मान के लिए करना चाहिए, वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए। तो इसके लिए मैं तत्पर हूँ और एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ, जिनके कर्मों के खिलाफत में, जिनके विचारधारा के खिलाफत में मैं बोलती हूँ मेरे भाई-बहनों। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो आजकल उत्तराखंड में दिशा ध्यानी का कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर नारी वंदना का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से महिलाओं का मान-सम्मान क्या है? आपके चाहने से और आपके न चाहने से तय होगा महिलाओं का मान-सम्मान। जब आप चाहोगे तब आप कभी दिशा धियानी का प्रोग्राम करोगे, कभी नारी वंदना का प्रोग्राम करोगे और जब आप नहीं चाहोगे तब आप पुलकित आर्य जैसे उस कातिल वीआईपी जैसे दुराचारियों से नारियों की हत्या कराओगे, नारियों को कुचलोगे और तब आप बड़े ही बेशर्मी से अपने शासन प्रशासन के ताकत लगा करके पीड़ितों को कुचलोगे, निहत्थे निर्दोषों को जेल में डालोगे और जाकर के पुलकित आर्य जैसे अपराधियों के चरणों में झुक जाओगे। यह आपकी नारी वंदना है, यह आपका अ, वो दिशा ध्यानी के नारियों का सम्मान है। कुछ शर्म भी है कि नहीं? कुछ बुद्धि विवेक है कि नहीं? आप ना 3 में हो, ना 13 में हो, ना घर के हो, ना घाट के हो। दरअसल आप नारी विरोधी हो। यदि आप सचमुच में नारियों का सम्मान करना जानते हैं, यदि मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यदि आपके हृदय में थोड़ा-सा भी नारियों के लिए सम्मान है, यदि आपके सीने में थोड़ा-सा भी दम है, यदि आपकी भुजाओं में थोड़ा-सा भी बल है, तो चलो आओ मेरे साथ और माँग करो पुलकित आर्य को फांसी पर टाँगने की। मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगी कि यदि सचमुच में आप नारियों का सम्मान करना चाहते हैं, तो उस वीआईपी के खिलाफ, उस अपराधियों के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश करो और इसी महीने के अंतर्गत हमारी बेटी अंकिता के कातिलों को सजा दो, उन्हें फांसी पर चढ़ाओ, तब माने हम कि आप नारियों का सम्मान करते हो। इस प्रकार का ढकोसला मतलब आप चाहोगे जब, तब आप ये ढकोसला करोगे कि हम नारियों का सम्मान करते हैं। और जब आप नहीं चाहोगे, तब आप नारियों का अपमान करोगे। मतलब नारियों का मान-सम्मान आपके चाहने न चाहने से तय होगा। आखिर आप होते कौन हो नारियों का मान-सम्मान करने और न करने वाले? आप तो स्वयं जब इस धरती में कोई मनुष्य पैदा होता है, वो अपने आप में नारियों का सम्मान है मेरे भाई-बहनों। जो नारी मनुष्य को जन्म देना जानती है, जो नारी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में, किसी को प्रधानमंत्री के रूप में, किसी को राष्ट्रपति के रूप में, तमाम पद-कदों पे मनुष्य को पैदा करना जानती है, वहाँ प तक पहुँचाना जानती है, उस नारी का मान-सम्मान ये दोगले लोग तय करेंगे। इन दोगले लोगों का सोचने ना सोचने से नारियों का मान-सम्मान तय होगा। मतलब नारी आपकी भगवती है, नारी आपकी कठपुतली है कि आप चाहें तो नारियों का सम्मान करें, आप ना चाहें तो नारियों का अपमान करें। आप होते कौन हो? आप होते कौन हो नारियों का मान-सम्मान करने वाले या फिर नारियों का अपमान करने वाले? आप होते कौन हो नारियों के अपराधियों में जाकर खड़े होने वाले? आप किस नाते पुलकित आर्य जैसे अपराधियों के साथ खड़े हो, किस नाते? मनुष्य के नाते तो आपको नारियों के सम्मान में होना चाहिए, पीड़ितों के सम्मान में होना साथ में होना चाहिए। जिस पदकत पर बैठे हुए हो, उस नाते तो आपको डेफ़िनेटली आपको नारियों के सम्मान में होना चाहिए, नारियों के पक्ष में होना चाहिए। आप सामने से नारियों को फूल माला पहना रहे हो, तमाम तरह के ढकोसला कर रहे हो और पीठ पीछे आप पुलकित आर्य जैसे लोगों के चरणों में झुके हुए हो। आपको उस पदकत की गरिमा नहीं है, आपको उस जन्मदाता की गरिमा नहीं है जिन्होंने आपको जन्मा, अपना दूध पिलाया, अपने रक्त से सींचा, अपनी कोख में 9-9 महीने अ, चलते-फिरते अब किस प्रकार से तुम्हें अपनी कोख में पाला-पोसा, उस नारी का अपमान भी नहीं समझते आप? एक तरफ आप अपराधियों के साथ जाकर खड़े होंगे, दूसरी तरफ आप नारियों का सम्मान का ढकोसला करोगे। यानी कि आपके चाहने न चाहने से अब नारियों का मान-सम्मान होगा। नारियाँ आपकी भगवती हैं क्या? नारियाँ आपकी कठपुतली हैं क्या? दरअसल आप ना 3 में हो, ना 13 में हो, ना आप घर के हो, ना घाट के हो। सचमुच कहूँ तो आप नारी विरोधी हो। यदि आप नारी के मान-सम्मान करना जानते, तो आज पुलकित आर्य जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा करके दिखा देते कि मैं नारियों का मान-सम्मान करता हूँ। मैंने पुलकित आर्य जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। ऐसे लोग नारियों के समाज में रहने के लायक नहीं हैं। आप पूरा महकम्मा डीजीपी से, अपने पुलिसकर्मियों से, अपने शासन से, प्रशासन से, सबसे, अपने विधायकों से, मंत्री से, संतरी से अपराधियों का पक्ष रखवाते हो, अपराधियों के पक्ष में रहते हो, पीड़ित दर-बदर सड़कों पे भटक रहा है और आप कहते हैं कि आप नारी का सम्मान कर रहे हो? बेटी अंकिता की माँ नारी नहीं है?
बेटी अंकिता नारी नहीं थी। हम नारी नहीं हैं जो बेटियों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतनी सी भी बुद्धि विवेक है आपको? इतनी सी भी अक्ल है? इतनी सी भी दया धर्म है? इतनी सी भी मतलब शर्म कुछ है? यदि है तो दिखाएं उसको। मैं कहना चाहूंगी, नारी का सम्मान नारियों को सुरक्षित देने से होगा, नारियों को न्याय देने से होगा, नारियों को के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने से होगा, नारियों को उनका अधिकार देने से होगा। तुम 5-5 किलो राशन दे करके फूल माला पहना करके ये तमाम ढकोसला करके नारियों का अपमान कर रहे हो, सम्मान नहीं दे रहे हो। जो नारी तुम्हें जन्म देना, कान खोल कर सुन लो, वो तमाम लोग जो दिशा ध्यानी के परियोजना चला रहे हैं, जो नारी वंदना की परियोजना चला रहे हैं, जो ढकोसला नारियों का मान सम्मान का कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लें। यदि नारी आपको जन्म देने का सामर्थ्य रखती है, आपको 9 महीने अपनी कोख में अपने रक्त से सींचने का सामर्थ्य रखती है, अपने दूध पिलाने का सामर्थ्य रखती है, अपने आंचल में पाल पोस करके हर बुराई से बचाने का सामर्थ्य रखती है, आपको लिखा करके पढ़ा करके उन पद कदों पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। नारी जमीन खोद करके अनाज उगाने का सामर्थ्य रखती है। हमारे गढ़वाल में, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नारी एवरी काम, चाहे वो घास हो, बांझ हो, लकड़ी हो, घर हो, भार हो, सब कुछ करना जानती है। गाय, बच्ची, बकरी, सारे जानवरों को पालना पोसना जानती है। क्या वह नारी 5-5 किलो राशन या फिर तमाम तुम्हारे ढकोसले करना नहीं जानेगी? यह नारियों का सम्मान है। जो नारी तुम्हें पैदा कर सकती है, वो नारी तुम्हारे 5-5 किलो राशन के लिए भीख की लाइन में लगेगी? दरअसल यह नारियों का अपमान है। यदि आप चाहते हैं कि नारियों का सम्मान होना चाहिए और आपके दिल में, मैं कह रही हूँ, रत्ती भर भी मान सम्मान है, आपके सीने में जिगर है, उस जिगर में दम है, आपके भुजाओं में बल है, तो आइए हमारे साथ और नारियों के लिए सुरक्षा, शिक्षा, न्याय की मांग करें। उन सभी नारी विरोधियों को, जिन्होंने नारियों के साथ जघन्य अपराध किया, उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाएं। तब माने हम कि तुम नारियों का सम्मान करते हो। और यदि आपके बस की बात ऐसा करना भी नहीं है तो उन पदकदों को छोड़ दें। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि प्रत्येक अपराधी को पकड़ पकड़ करके अपने हाथों से सजा दे सकती है। यदि इस देश का शासन, प्रशासन, न्यायालय, कानून, तमाम तरह की चीजें नारियों के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है, तो वह चीजें त्याग दें, वर्दियां त्याग दें, वर्दियों को कलंकित न करें, वर्दियों का अपमान न करें, वर्दियों को शर्मसार न करें, उन पदों की गरिमा रखें, उन पदों को कलंकित न करें, छोड़ दें उन पदों को, त्याग दें हमारे उत्तराखंड की वर्दी को। हम स्वयं अपने अपराधियों को सजा देना जानते हैं। तुम लोग पदकत का, कानून का, अधिकारी का, वो तमाम चीजों का जामा पहनना छोड़ दें। यदि तुम्हारी हैसियत नारियों का मान सम्मान करना नहीं है, अपराधियों के खिलाफ जाना नहीं है, यदि तुम्हारी हैसियत बेटियों के अपराधियों को फांसी चढ़ाना नहीं है, सजा देना नहीं है, तो छोड़ दें वह पदकद, वह वर्दी। हम खुलेआम कहते हैं, चैलेंज करते हैं आप लोगों को। यदि सीने में जिगर है, उस जिगर में दम है, तो आए, या तो पदकत त्यागें या फिर उन तमाम द्रोणाचार्यों को फांसी की सजा दें, उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाएं, तब मानेंगे हम नारियों का सम्मान। हमें तुम्हारा ऐसे ढकोसला वाला सम्मान नहीं चाहिए। वैसे भी तुम होते कौन हो? तुम तय करने वाले होते कौन हो कि जब तुम चाहोगे तभी नारियों का सम्मान होगा, और जब तुम नहीं चाहोगे तब नारियों का तुम अपमान करोगे, तब तुम पुलकित आर्य जैसे भेड़ियों को नारियों के ऊपर छोड़ोगे, उन्हें उनका यौन शोषण करोगे, उनकी हत्या कराओगे, फिर पूरा महकंपा जाकर के उन हत्यारों को बचाएगा। नारी पीड़ित, उनके माँ बाप सड़कों पे दर-बदर भटकेंगे, उनके न्याय के मांग करने वाले सड़कों पे दर-बदर भटकेंगे, और फिर तुम ही कहोगे कि ये नारियों का सम्मान है? दोगले लोगों, दो मुँहे सांपों, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, तुम तो कलंकित हो, धब्बा हो इस धरती पे। मानव समाज में धब्बा हो, उत्तराखंड में धब्बा हो, देवभूमि में धब्बा हो, उन पदकदों पे तुम धब्बा हो। उन जो लोग जो वर्दी पहनकर भी बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर रहे हो, तो उन वर्दियों के अंदर भी तुम धब्बा हो। जो अधिकारी, हमारे डीजीपी साहब पदकद में बैठकर भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो उन पदकदों पे तुम धब्बा हो, हमारे उत्तराखंड की वर्दियों पे तुम धब्बा हो, और हम नहीं लगने देंगे। हम अपने उत्तराखंड की वर्दी पे, अपने पदकदों पे, अपनी सभ्य संस्कृति पे, अपनी माँ बहनों की अस्मिता पे, अपने बच्चों के भविष्य पे तुम जैसे कलंकित लोगों का धब्बा नहीं लगने देंगे। तुम्हारी खिलाफत में हम जोरों शोरों से आवाज उठाएंगे। जिसे जो करना है करें, हम सीने पे गोली खाएंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे। जिसे जो करना है करें। हमें बताओगे कि नारियों का सम्मान कैसे होता है? नारी नहीं होती तो तब आते तुम सम्मान देने। जब पूछे अपनी माँ से,
हर व्यक्ति पूछे अपनी माँ से कि उसने मुझे तुम्हें पैदा करने के लिए कितना जहद किया होगा, कितना कष्ट सहा होगा, कितना 20 हड्डियों को तोड़ने जैसा दर्द सहा होगा। जब नारियों के दूध से स्तन भरते हैं, कितना दर्द उन स्तनों पे होता होगा, कितना कितना कष्ट सहना पड़ता है एक नारी को, तब जाकर के एक जान से एक जान निकलती है और पैदा होता है। और उस जान को आज आपने सड़कों पे नीलाम कर दिया, आज आपने रिजॉर्टों पे नीलाम कर दिया, और आप कह रहे हो कि नारियों का सम्मान दिशा अध्ययन करने से होगा। जाकर प्रत्येक मनुष्य पदकद में बैठा गद्दीधारी वर्दीधारी अधिकारी अपनी माँ से, नारी शक्ति से पूछें कि माँ, एक जान को जन्म देने में तेरे जैसे नारी जान पर कितनी आपत आई, कितना दर्दों से तूने सामना किया। पूछना जा करके, तब तुम्हें एहसास होगा कि नारियों का सम्मान क्या होता है। तुम्हारा सर तब शर्म से झुकेगा कि जब एक माँ 9 महीने तक हमें अपनी कोख में रखती है, अपने रक्त से सींचती है। 20 हड्डियों का टूटने का दर्द होता है जब बच्चों को जन्म देने में, अपना रक्त से, अपना दूध से, अपना पानी से, अपना सब कुछ से लथपथ होकर के, खून पसीने से लथपथ होकर के तब कोई मनुष्य इस धरती में जन्म लेता है। और आज तुम्हारी मोहताज होगी मैं नारी, तुम्हारी 2 टके की इस सोच की मोहताज होगी कि तुम चाहोगे तो नारियों को मान सम्मान दोगे, और तुम नहीं चाहोगे तो पुलकित आर्य जैसे भूखे भेड़ियों को, कुलदीप सेंगर जैसे, ब्रिजभूषण जैसे भूखे भेड़ियों के को नारियों के ऊपर छोड़ दोगे, और उनके जाकर उनके पक्षपात करोगे, और फिर कहोगे कि तुम नारियों का सम्मान करते हैं। यदि रत्ती भर भी किसी के अंदर शर्म है तो जा करके अपनी जन्मदाता उस नारी शक्ति को, अपनी पत्नी जिन्होंने तुम्हारे वंश को जन्म दिया, उन्हें पूछें कि एक मनुष्य को इस तरह में लाने के लिए कितना कष्ट खाना पड़ता है। तब तुम्हें ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हें जिस गली मोहल्ले में नारी मिलेगी, तुम्हारा सर उनके सम्मान में झुकेगा, और यदि तुम बदतमीज लोग हो तो तुम्हारा सर अपमान में झुकेगा। तो मैं आशा करना चाहूंगी कि जागरूक बने, नारियों का अपमान न करें और गुस्ताखी भी ना करें। पदकद में, विशेषकर पदकद में बैठने वाले लोग गुस्ताखी ना करें। याद रखें, जो नारी तुम्हें जन्म देना जानती है, वो नारी सब कुछ करना जानती है, सब कुछ। सब कुछ बोले तो सब कुछ। और वक्त आने पे हम दिखा देंगे कि हमारे दिलों में क्या है। अभी से क्या कहें हम। तो आशा करती हूँ कि इस विषय पे